राधे राधे। आज हम राधा अष्टमी के व्रत की विधि बताएंगे। कैसे व्रत रखा जाएगा, किस तरह से राधा रानी को स्थापित किया जाएगा। मेरे पास राधा रानी का विग्रह नहीं है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का श्रृंगार दूंगी। पहले चौकी रखेंगे, चौकी पर आसन, पीला आसन बिछाएंगे, फिर राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखेंगे। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का स्वरूप दूंगी, राधा रानी की तरह ही श्रृंगार करूंगी। पहले मैं जल से स्नान कराया, फिर मैंने दूध से स्नान कराया। जल से स्नान कराऊंगी, फिर इसके बाद दही से, दूध से, शहद से, घी से और इसके बाद जल से धो लेंगे। इसके बाद जल से अच्छी तरह धो लेंगे। मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पोंछने के लिए साफ स्वच्छ एक रूमाल रखे हुए हैं, मैं उसी रूमाल से पोंछ लेंगे, उसी रूमाल से मैं पोंछ लूँगी। लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह धुल लीजिए। इसके बाद एक अच्छे रूमाल से लड्डू गोपाल जी को साफ़ कर लीजिए। अच्छी तरह पोंछने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। आप या नीले कलर का हो तो नीले कलर का पहना सकते हैं, या आपके पास पीले कलर का हो तो पीले कलर का भी पहना सकते हैं वस्त्र। राधा रानी की तरह ही श्रृंगार करना है आज लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि हमारे पास राधा रानी का विग्रह नहीं है। हाथों में कंगन पहनाएंगे, दोनों हाथों में कंगन पहना दिए। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को कंगन पहनाने के बाद बाल लगाएंगे, हार पहनाएंगे, माला पहनाने के बाद बाल लगाएंगे, बालों को लगा देंगे। इसके बाद चुंडी उड़ा दूंगी, राधा रानी को चुंडी उड़ा दूंगी। आप अगर व्रत रह रहे हैं तो राधा रानी का भोग लग जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब राधा रानी का प्रकट उत्सव बन जाएगा, फिर इसके बाद आप राधा रानी के ही भोग से ही व्रत को खोल लिया जाता है। जैसे जन्माष्टमी में रात में 12 बजे कन्हैया जी का जन्म के बाद हम लोग व्रत खोल लेते हैं, इसी तरह राधा रानी के प्रकट उत्सव में भी यही होता है। कलश रखेंगे, कलश में चावल डालेंगे, एक सिक्का डाल देंगे और इसके बाद कलश में स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना स्वास्तिक के कलश सही नहीं माना जाता है। इसीलिए मान्यता है कि कलश में स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। राधा रानी और कृष्ण भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, फल चढ़ाएंगे। फल में आपके पास जो हो वो फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रख देंगे, फल का भोग लगा देंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। राधा रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे और राधा कृष्ण भगवान की एक साथ आरती करेंगे। अब खीर का भोग भी लगा देंगे, खीर का भोग लगाएंगे और मिठाई का भोग लगाएंगे। जो आपके पास हो व्यवस्थित वो लगाएंगे। 3 बार पानी से उसारा किया जाएगा, उसारा करना अनिवार्य होता है। फूल चढ़ा देंगे, आपके पास जो फूल हो वो चढ़ा देंगे और दीपक दिया जला देंगे। और दिया जलाकर फिर आरती ले लेंगे और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको आरती लेने के लिए बोलेंगे और राधा रानी के नाम का कीर्तन करेंगे, राधा राधा बोलेंगे। और इसके बाद भोग सभी लोग पाएंगे, सभी परिवार में सबको भोग दें, प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग व्रत तोड़ लेते हैं, मतलब व्रत को खोल लिया जाता है। मैं तो इसी प्रकार रहती हूँ, 12 बजे के बाद मैं व्रत को खोल लेती हूँ। धन्यवाद।